सो हमें ये खोजना है, रेशियो ऑफ द रेडियस दिया है, रेडियस ये है आपका सर्किल के ऊपर सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि एरिया में मेंशुरेशन में कवर होगा, ठीक है। तो ये आपका रेडियस है, जो रेडियस जो रेशियो में दे दिया, जब भी रेशियो में देगा क्या करना है यहाँ पे, सर आपने एक्स ले लेना बोला, ठीक है, एक्स ले लीजिए, लेट द रेडियस भी दिस मच, ठीक है, ओके। जैसा मैंने बताया था उसे फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ पुराना भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए क्या करना देखते हैं। तो जहाँ पे जब यहाँ पे रेडियस दे दिया रेशियो में, तो रेशियो मतलब रेशियो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, दो ठो अलग, अभी यहाँ पे दो ठो अलग अलग रेडियस है, तो सर्कल भी अलग अलग होगा ना। रेडियस अगर अलग है तो उसके हिसाब से सर्कल भी अलग अलग होगा। देखिए 6 से 9 है, तो मतलब एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लेट द रेशियोज़ का ऐसा ले लेंगे, ऐसे होता है ना रेशियोज़। तो फर्स्ट रेडियस को हम R1 लिया, सेकंड रेडियस को R2 लिया, क्यों, ताकि कन्फ्यूज ना हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2, तो कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। हाँ सर 6/9 हो जाएगा। तो हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है रेशियो ऑफ द एरियाज खोजना है। तो एरियाज कैसा, मतलब ये रेडियस को लेके एक एरिया है और ये रेडियस को लेके एक एरिया होगा, दो है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका एरिया 1 ये खोजना है, बाय एरिया 2 खोजना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई R1 होल स्क्वायर, ठीक है, पाई R2 होल स्क्वायर। अभी R1 R2 मैंने क्यों लिखा है, ताकि समझ में आएगा कि ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, ठीक है। तो ये R1 है, एरिया 1 फर्स्ट सर्कल का फर्स्ट रेडियस, सेकंड सर्कल का सेकंड रेडियस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा है हमारे पास यहाँ पे बच गया इक्वल टू, लिख देंगे इक्वल टू, लिख दिया। तो क्या बचा है सर, बचा R1/R2 होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए क्या बचा है, यहाँ पे R1 बचा है, यहाँ पे R2 बचा है, जो कि होल्स, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर था करके, एक के ऊपर रहता तो नहीं होता, दोनों के ऊपर, ठीक है। तो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो R1/R2 कितना सर, यहाँ पर तो लिखा था R1/R2 सर 6/9 है, तो यहाँ पे 6/9 लिख देंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे ना। तो कितना हो गया सर, 36/81 हो गया, ठीक है। तो एरिया कितना रेशियो क्या आ गया था आपका, एरिया 1 to एरिया 2, दोनों का एरिया का रेशियो आ गया 36:81 है आपका आंसर। समझ में आ गया कैसे किया है, हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। हाँ सर समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसमें दे दिया है, इसमें रेशियो ऑफ द एरियाज दे दिया है, हमें क्या रेशियो ऑफ द रेडियस खोजना है, ठीक है। तो पहले केस में रेडियस था, ठीक है, जो दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया हमें दे दिया रेशियो ऑफ द रेडियसेस दे दिया। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरियाज दे दिया ना, तो क्या हो जाएगा अपना एरिया 1/एरिया 2 है ना, रेशियो में दे दिया है, तो हो जाएगा 36/81 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब 36/81 दे दिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, एरिया का फॉर्मूला तो हमें आता है सर पाई R स्क्वायर, सर नीचे भी है सर, नीचे भी हो जाएगा पाई R स्क्वायर इक्वल टू 36/81। सर एक बात बताइए, यहाँ पे दोनों में आपने R लिखा, तो कैसे पता चलेगा R किसका है करके, दोनों R है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे काम कीजिए, सर्कल एरिया 1 है, तो एरिया R1 R2 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे R1 और R2 यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियस 1 है रेडियस 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पे पाई जैसे हमने काटा था, पाई काट देंगे, काट दीजिएगा, पाई काट दिया, तो बचा क्या है सर, हमारे पास बचा अभी एरो दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप है ना, नीचे नहीं है स्पेस, इसलिए मैं एरो दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे R1 होल स्क्वायर बाय R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36/81 बचा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा सर, इसको आपने क्या लिखा था सर, ऐसे लिखा था सर R1/R2 लिख के होल स्क्वायर लिखा था, मैं भी लिख देता हूँ सर, लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, समझ में आएगा, हाँ सर यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है सर, अब सोचिए लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में तो माइनस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस है तो प्लस होगा, अगर इस तरफ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर है तो रूट होगा, रूट है तो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो इधर जाने से क्या होगा, तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे R1/R2 क्या हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर था इसके ऊपर, अब इधर जाने से क्या रूट हो जाएगा, तो रूट तो दोनों के ऊपर होगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था, 36/81 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा R1/R2 कितना हो गया आपका सर 6/9 हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालेंगे, प्राइम है ना, स्क्वायर रूट लेंगे
तो ये है आपका आंसर। समझ में आ गया? तो रेशियो कितना हो गया, R1:R2 6:9 हो गया। समझ में आ गया आपको? चलिए बेहतर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दे दिया आपको रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस भी दे दिया। सर ये हम करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके करिएगा, मैं भी साथ में करता हूँ आपका, ठीक है? चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे क्या दे दिया, सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे दिया ना, तो हम लोग सेम लिखेंगे, C1/C2 सर्कमफ्रेंस है ना, ठीक है? तो क्या हो गया 3/4, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे सर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देंगे 2πr/2πr, ठीक है सर, इज इक्वल टू 3/4 हो गया। हाँ सर, उसके बाद सर यहाँ पे सर फिर से आपने यहाँ पे 1 और 2 नहीं लिखा, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाँ सर, सर और कुछ कट रहा भी है सर, सेम प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ पे 2 भी कट जा रहा है, हाँ काट दीजिए, पाई कट जा रहा, कट दीजिए, ठीक है? R1 R2 तो अलग अलग है, तो उसको तो काट नहीं सकते, ठीक है? तो बचा क्या यहाँ पे सर, R1/R2 सर बचा है आपका 3/4। इतना ही करना है सर, इतना ही करना है? हाँ सर इतना ही करना है। R1 यहाँ लिख दीजिए, लिखना है तो रेशियो में लिख दीजिएगा 3:4 हो जाएगा। सर कुछ स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर है क्या इस तरह, कुछ मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं, कट गया तो बस सिंपल इतना ही करना है, ठीक है? तो रेशियो हो गया आपको 3:4 रेशियोस, ठीक है? रेशियो में समझ में आ गया कैसे करना है? बड़ा ईजी क्वेश्चन था, ठीक है? तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम लाई कर रहा है, ठीक है? इसका पेरीमीटर निकालना है। अब मेरे को बताइएगा, आपने सब तो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है? आप मेरे को बताइएगा कि ये क्या शेप में दिख रहा है। सर ये सर्किल नहीं है, सर्किल का हाफ है सर, है ना? सर्किल का हाफ है सर। सर यहाँ पे नीचे क्या है, डायमीटर दिया, आपको तो पता है डायमीटर किसको बोला जाता है, ठीक है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सर्किल है, ठीक है? ये सेंटर होता है, ठीक है? ये आपका रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, अलग अलग, ये अलग अलग देखेंगे तो सब रेडियस है। अगर पूरा जोड़ेंगे तो आपका डायमीटर बन जाएगा, ठीक है? पूरा जोड़ेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा है सर, पूरा जुड़ा, पूरा दिखा रहा सर एरो, मतलब डायमीटर दे दिया, तो लिख दीजिएगा जो दिया उसके हिसाब से हम लोग सम करेंगे, ठीक है? डायमीटर कितना दिया सर, 10 सेंटीमीटर बोल रहा है सर डायग्राम में, तो लिख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर। हाँ सर लिख दिया। क्या करना है सर, हमें एरिया निकालना है ना, सर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग डायग्राम, ठीक है? तो पेरीमीटर को क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। सो पेरीमीटर का हम क्वेश्चन मार्क डाल दिए, क्वेश्चन मार्क डाल दिए, ठीक है? ठीक है, अब हमें क्या खोजना है, पेरीमीटर खोजना है। तो पेरीमीटर खोजना मतलब क्या होता है, देखिए जो डायग्राम दिख रहा है आपको, पेरीमीटर मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कॉर्नर में निकालना पड़ता है ना, पेरीमीटर मीन्स कॉर्नर्स। तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसा करके आपका एक सर्किल का हाफ आ रहा है ना, तो इसको सेमी सर्किल बोलते हैं, आपको पता है। ये क्या है आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा अगर जाएंगे तो कितना बड़ा है स्ट्रेट लाइन सर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या है सर, ये सर्कमफ्रेंस है ना, और सेमी सर्किल है। तो ये वो पेरीमीटर होता है ना, जो सर्किल है तो कॉर्नर्स में जब जाएंगे, कॉर्नर्स में जब घूमेंगे वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। कॉर्नर सिर्फ ऐड करना है आपको, ठीक है? उस केस में सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आधा है सर, ये आधा में क्या होगा, सेमी सर्किल का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है? उसका पेरीमीटर क्या होगा देख लेते हैं। सो यही होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल πr हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपना सर्कमफ्रेंस है, ठीक है? तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैं दिखाने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो डायग्राम दिया ही है ऐसा कुछ था, ठीक है? यहाँ पर 10 लिखा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, वहाँ से मैं ट्रैवलिंग करना शुरू कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है? इस जगह तक पॉइंट ए लिख दीजिए, ठीक है? सो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी जब मैं पहुंचा हूँ तो कितना ट्रैवल किया हूँ सर, 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, ठीक है? तो पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर लिखिएगा अब जो बोला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट सर, 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया मैंने, तो क्या है वाला 10 सेंटीमीटर मैंने ट्रैवल किया, प्लस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या किया मैं, ऐसा करके ये पाथ फॉलो किया, पाथ में कहीं स्टॉपेज है नहीं, यहाँ पे स्टॉपेज, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुँचा। तो ये क्या है सर, ये सर्कमफ्रेंस है, किसका सर, सेमी सर्कल का। तो फॉर्मूला है πr, है ना, तो हम लोग लिख देंगे πr लिख देंगे। सर r कितना है सर, यहाँ पर डायमीटर दिया, डायमीटर को r निकाल लीजिए तो क्या होता है, सो रेडियस 10 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एज इट इज़ 10 लिखेंगे, प्लस पाई का वैल्यू है 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू है 5 हो जाएगा, है ना? तो बस इतना ही करना, और क्या करना है इसको, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सो 10 का 10 सेंटीमीटर रह जाएगा,
ठीक है। और उसको जब सॉल्व करेंगे आपको कितना आएगा सर, सॉल्व करने से सर आपका आएगा 110/7 आ जाएगा ना, तो लिख दीजिएगा। सो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है, 25.71 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए सर। तो इस टाइप का सम इसको करना है, ठीक है, समझ में आ रहा कैसे करना है सम से, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका भी पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो कैसा निकालेंगे, सेम प्रोसेस। पेरीमीटर मतलब क्या, ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये पॉइंट ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने सर, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट 10 लिख देंगे, ठीक है, एरिया में। उसके बाद यहाँ पहुँच गए, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ तक जाऊँगा तो कितना सर, 10 सेंटीमीटर, फिर से 10 लिखेंगे। अब जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, सेमी सर्कल सर, पाई आर, ठीक है सर। आर कितना है बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया आपने, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना है सर, 10 सेंटीमीटर, डायरेक्ट है, स्ट्रेट लाइन है तो 10 होगा, कुछ कर्व कुछ नहीं है, तो +10 कर देंगे। यहाँ पे आर कितना होगा सर, ये है सेमी सर्कल, तो यहाँ पे है सर, यहाँ पे 10 दिया, तो ये अगर 10 है तो ये कितना होगा सर, ये भी 10 होगा। तो ये क्या, डायमीटर 10 हो गया, तो रेडियस 5 होगा, तो ऐसा करके निकाल दीजिएगा, ठीक है आंसर। तो यह हमारा हो जाएगा, क्या क्या आंसर ऐड हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या क्या ऐड हो यहाँ पे। यहाँ पे पहला आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर से 10 आ जाएगा, फिर से आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आएगा आपका पाई आर आ जाएगा आपका, प्लस उसके बाद यहाँ पहुँच, यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है सर। ये तीन को 10 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं, हाँ कर दीजिएगा, 30 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, प्लस पाई आर। आर क्या, डी तो आपका 10 सेंटीमीटर है, तो आर निकाल दीजिएगा, सॉल्व करिए, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा कैसे करना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है सम को, ठीक है। उसके बाद आप ही को सम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पे एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, और बोल रहे हैं आप एक सर्कल बनाइए जो कि कॉर्नर्स में टच हो, ठीक है, कोई भी कॉर्नर, इधर इधर टच हो या फिर इधर इधर टच हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अगर एक सर्कल बनाने जाऊँगा तो ऐसे ही बनाऊंगा, यहाँ पे ना ऐसे करके बनाऊंगा, ऐसे तो नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा सर्कल, है ना। ये तो कुछ अलग ही चीज़ बन गया, तो मैं बना देता हूँ, चलिए। तो ऐसे कुछ बनेगा, हाँ सर ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ गैप हो गया। अब मेरे को बताइए, ये जो सर्कल है इसका रेक्टेंगल, तो ये जो है ये क्या है, ये तो रेक्टेंगल है सर, दिख रहा है, ठीक है। तो ये ABCD क्या है, ABCD आपका रेक्टेंगल है, इस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा ना, हाँ सर रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। उसका एरिया कैसा निकलेगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब ये अंदर वाला क्या है सर, अंदर वाला सर्कल है सर। अब सर्कल का कुछ वैल्यू दिया है सर, नहीं कुछ तो वैल्यू नहीं दिया सर। लेकिन सर अगर अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका डायमीटर होता है, हाँ सर, है ना, ये एक तो डायमीटर होता है, या फिर ये भी आपका डायमीटर, देखिए दो केसेस देखेंगे, बहुत कुछ होता है डायमीटर में, ठीक है। तो मेरे को बताइए कि ये जो वैल्यू है, ये जो रेड कलर का वैल्यू लिखा मैंने, रेड कलर का लाइन दिया है, इसका वैल्यू पता है सर? नहीं सर, ये इससे पैरेलल है, लेकिन सर ये यहीं से ख़त्म हो जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है ना यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। तो मेरे को तो पूरा का दिया, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन जब ग्रीन कलर में आएंगे, ग्रीन में जो दिख रहा है आपको लाइन, ये यहाँ मतलब ये जितना बड़ा है डायमीटर भी उतना है, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा आपका, सर्कल का डायमीटर आपका 20 हो जाएगा, उसका मतलब वो है, ठीक है ना। ये देखिए पूरा ब्रेथ है, हाँ, ये लेंथ तो आधा ही है, थोड़ा ही है, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सो रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, सर्कल कितना हो गया आपका, रेडियस सर हो गया यहाँ पे सर डायमीटर 20 है ना, सो 20 सेंटीमीटर बाई 2, मतलब 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया ना, 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये रेक्टेंगुलर शीट में मैं अगर ये पेपर रिमूव कर देता हूँ, ये सर्कल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल भी बोला नहीं था, बोला था कि मैं एक सर्कल बनाऊंगा जो मैक्सिमम टच करेगा। तो यहाँ पर टच किया, यहाँ तो टच नहीं करेगा, मैक्सिमम टच करिए, ठीक है। आपका टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन ऐसे कुछ होगा, ठीक है, मैक्सिमम टच करना है, ठीक है। फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट जो साइज दे दिया है, अ सर्कुलर शीट इज मेड एज बिग एज पॉसिबल, बना दिया मैंने, इससे बड़ा तो होगा नहीं, बाहर चल जाएगा, उसको कट कर दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया, मतलब ये चीज़ को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने से बचेगा क्या सर, बचेगा ये पार्ट, सर ये पार्ट बच जाएगा, और क्या बचेगा, तो इसका एरिया निकालना पड़ा। तो ईजी है सर, बड़ा एरिया से इसको पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल के छोटा वाला निकाल देंगे तो मिल जाएगा, निकालिए तब आंसर। तो यहाँ पर लेंथ कितना सर, लेंथ 50 दे दिया, तो लिख दीजिए वैल्यूज़
50 सेंटीमीटर दिया और यहाँ पे सर 20 सेंटीमीटर दे दिया वैल्यू। तो यहाँ पे सर हो जाएगा 5 2 8 10 0 0। तो यहाँ पे आ गया सर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे इसका भी एरिया निकालना है। सो एरिया निकाल दीजिए। सो एरिया क्या हो जाएगा, सो पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। तो आर तो आपको पता चल गया, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, आर कितना बार 2 बार, सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है ना। सॉल्व कर दीजिएगा कितना हो रहा है, सॉल्व कर दीजिए कितना होता है सर 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। तो क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया खोजना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है एरिया सर, टोटल रेक्टेंगल्स में ये सर्कल निकालना है। तो रेक्टेंगल में कितना एरिया है सर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में से क्या निकाल दूंगा, इसको निकाल दीजिए। तो क्या होगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम 7 आएगा आपका। तो 7 लिख दीजिए, यहाँ पे आएगा 7123 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस माइनस करके डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा कैसे करना है। तो यहाँ बोला कि बड़ा सर्कल बनाइए जो कि रेक्टेंगल को टच करते हो जाएगा। तो इससे बड़ा तो बनेगा नहीं, बनेगा तो बाहर चल जाएगा। समझ में आ गया, एलसीएम निकाल के अब आंसर निकाल देंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है एक वेल है। ठीक है, वेल अगर ऊपर से देखेंगे ना तो यहाँ पर अंदर में एक छोटा सा, मतलब इसके अंदर पानी रहता है। ठीक है, डायग्राम तो दिख रहा होगा मे बी। उसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से रोप डाल के डालते हैं ना, यहीं से रोप डाल के निकालते हैं, ऐसे वेल उसके अंदर पानी होता है। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ना एक डायमीटर दे दिया। देखिए सो ये है आपको ना, इसको बोल दिया लेंथ ऑफ आउटर एज। ठीक है ना, आउटर वाला इसका लेंथ दे दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ आउटर एज, आउटर एज दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया है, तो यहाँ पे बोल रहा है देखिए लेंथ ऑफ आउटर एज दे दिया है ना, आउटर वाला इसका लेंथ दे दिया। लेंथ मतलब क्या दे दी, इनडायरेक्टली सर्कल का लेंथ बोला मतलब वो सर्कमफरेंस ही होगा, है ना। सर्कल का लेंथ बोला है मतलब वो सर्कमफरेंस ही होगा। डायमीटर ऑफ द वेल, वेल कहाँ है, वेल तो ये नहीं है, वेल इनसाइड वाला है। तो इसका डायमीटर दे दिया। ठीक है, डायमीटर करेंगे, एक काम कर रेडियस कर दीजिए। हाँ डायमीटर एक काम कीजिए। ठीक है, जैसा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको काम कीजिए, इसको 80 कर दीजिए। ठीक है, कर दिया मैंने डायमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है आपका विड्थ। विड्थ मतलब क्या निकालना है सर, ये जो विड्थ ऑफ द स्टोन और बाउंड्री है ना, बाउंड्री पूरा तो बाउंड्री जो रेड्स है, तो ये विड्थ निकालना है, ये निकालना है, ये सब निकालना है, ये कितना विड्थ का बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है सर, आप यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या, सर्कमफरेंस दिया है। तो सर्कमफरेंस से क्या निकलेगा सर, सर्कमफरेंस से हमारा रेडियस निकल सकता है ना। तो सर्कमफरेंस निकालना आता है आपको। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपका, आर निकल जाएगा ना, आर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 440 इंटू 7/22 आ जाएगा और नीचे 1/2 आ जाएगा। फिर आपको पता ही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आएगा, 22 × 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये रेडियस किसका है सर, ये तो आउटर का था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है 70, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सर, यहाँ से यहाँ, तो सर यहाँ पे तो दे दिया वेल का ना, वेल है ये तो इनसाइड वाला वेल है ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस सर 80 सेंटीमीटर बाई 240 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा, सो आउटर माइनस इनर इतना बड़ा है बाहर का, इसमें इनसाइड वाला इतना है। सो विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर का विड्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए